घर के लिए एक मेडिकल स्टोर खुलवा दिया जाए। बाबा जी ने कोई माई का लाल आपको ठीक नहीं कर सकता, ऐसी भयानक बीमारियां आ रही। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा अपने बच्चों से कि गांव गांव गली गली और जाओ सबको बता दो कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जब ये बात करते हुए और जब सत्संगी प्रेमी और गांव गांव गली गली गए तो लोगों ने कहा बड़े आए हैं गुरुदेव, कौन सी बीमारी ऐसी आएगी, विज्ञान बड़ी आगे चली गई। कहाँ चली गई? बहुत आगे, अब पीछे लौट ही नहीं पाएगी, आगे चली। तो लोगों ने कहा क्या ऐसा क्या चीज आएगा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या कह दिया? तो देखो अब जब कोरोना आया, तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व हिल रहा है। अब कहते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक हिलाई नहीं। अब कहते हैं दवाई नहीं, दवाई क्या नहीं बना रहे, विज्ञान तो आगे है। महात्माओं की बात जब इंसान नहीं मानता धरती पर तब तक कहर आते हैं और बड़े बड़े नुकसान होते हैं, क्योंकि संत महात्मा जानते हैं कि आप कैसे उस मुसीबत से बचो। देखो जब कोरोना आया तो कोरोना काल में सारा हिंदुस्तान के लोग डर गए, लेकिन ऐसे समय में WHO ने और ये घोषणा कर दिया कि जितने शुद्ध शाकाहारी लोग हैं उनको कोरोना भगवान नहीं छू रहे हैं। क्या कहा? तो बाबा जी ने बहुत पहले क्या कहा था कि शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी ने कहा था शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। तो लोग नहीं माने। जब बात नहीं मानी तो हमारा काम क्या था कि हमको हुक्म है कि सबको सुना दो और शरण में आए तो माफी करा दो। मालिक की मौज कुछ ऐसा इशारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा तो संदेशा भाई आप सुन। देखो महात्मा का दरबार कितना निराला होता है, संत सदगुरु कितने दयालु होते हैं। इतना बताने समझाने के बाद कोई नहीं माना और देखो परमात्मा नाराज हो गए। जैसे और मतलब अपमान करने के बाद और सबको सजा राम ने दिया, कृष्ण ने दिया, ऐसे परमात्मा नाराज हो गया। सदगुरु के वचन को लोग नहीं माने। देखो चारों तरफ से जब हाहाकार मचा, कोरोना का जब विकराल रूप धारण किया तो देखो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। उस समय परमात्मा इतना रुष्ट हो गया कि भगवान अपने दरवाजे को बंद कर दिया। क्या किया? गेट बंद हो गया। अब आप हमारे यहाँ आके रो नहीं सकते कि भोलेनाथ बचा लो और भगवान बचाओ। सारे दरवाजे भगवान के मंदिरों के और सब बंद हो गए। बंद हुए कि नहीं हुए? जितने देवी देवता थे सबके मंदिर बंद खटाखट से, और उन्होंने नाराजगी जताई कि अब तुम मेरे पास रोने के लिए नहीं आ सकते। लेकिन सच्चा साथी आपका है कौन इस संसार में? सदगुरु बड़े दयालु होते हैं। कहते हैं कि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। एक सतगुरु का ऐसा दरबार था जो खुला हुआ था। उस समय सारे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया, अफरा तफरी मच गई। लोग नंगे पैर बंबई जैसे शहर से कलकत्ता, बनारस, दिल्ली और जहां से भी लोग थे और पलायन कर गए। उस समय कोई साथ देने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। उस समय महाराज जी, श्रद्धेय श्री महाराज जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज और वहां आश्रम में विराजमान थे। उन्होंने देखा और कहा भूख से अगर कोई मर गया, किसी ने जाकर के उनसे शिकायत किया, कहा कि हुजूर और एक प्रेमी परदेश से चला हुआ था और भूख से मर गया। उन्होंने कहा कोई इंसान अगर भूख से मर गया तो तुमको कलंक लग जाएगा, पाप लग जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि जब देश दुनिया में आग लगेगी उस समय हमारे बच्चे उसको बुझाते नजर आएंगे। तो पेट की आग से बड़ी कोई आग होती है नहीं। उस समय सारे हिंदुस्तान में जितने धर्म मजहब थे, जितने बड़े बड़े पावर हस्तियां थी, सब अपनी अपनी जान बचा करके घर में बैठ गए। अरे इतना नहीं, हिंदुस्तान के शहर में
हिंदुस्तान जैसे देश में स्त्रियां पति के मरने पर और उनको सर अपने गोद में बैठा लेकर के और सती हो जाया करती थी। ऐसे हिंदुस्तान की नारियों ने जब पति परदेश से आया और ये पता चला कि बंबई से आ रहे हैं, कहा सीधे स्कूल दिखाई दे रहे, चले जाओ, आप यहाँ बस्ता भी नहीं रखना अपना। पहले तो जब झोला लेके आते थे वो पहले चाय पी रहे, घर खोल खाल के चेकिंग हो जाती थी। लेकिन जब कोरोना लग गया तो कहा कि आप वही स्कूल में दिखाई पड़ना, यहाँ मत आना। स्कूल में चले गए बेचारे। अब पता चला घर से खाना ही नहीं गया। जब घर के खाना देने वाले नहीं मिले, अब जितने ग्राम प्रधान थे सबके ऊपर दबिश डालना शुरू कर दिया। गाँव वाले, आप प्रधान हो गए हो, क्यों नहीं खिलाओगे? अरे बताओ, अपने घर लुटा दे, तुम्हारे घर का आदमी है, तुम नहीं खिला रहे। जहां से देखो फोन आने लगा। एसडीएम साहब फोन करवा के बता रहे, भाई इस गांव में खाना भिजवाओ, लोग भूखे मर रहे, उनके घर वाले नहीं दे रहे। विचार करो, ये अपराध। उस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भक्तगण अपने जान की परवाह नहीं किया और लोगों को भोजन कराते रहे। ये छोटी मोटी चीज है।